हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा डीआई सीरीज का डे 13, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा इस पे लिखता हूँ मैं, डे 13, ठीक है। समझ गए। चलिए, तो आज के हम क्वेश्चन को पहले सेट को पढ़ते हैं। पहला सेट क्या दे रखा है, देखो। द गिवन लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ टू डिफरेंस बैग, ठीक है, फॉर्मल एंड कैजुअल मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज, ये इनके नाम दे रखे हैं, इन द ईयर 2020। अब जब ईयर दे रखा है, इसका मतलब ईयर बेस पर कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि 2020 का डेटा दे रखा है। एंड आल्सो गिवन द 2/3 पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स का 2/3 पार्ट्स हमें दे रखा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि दिया गया रेखा ग्राफ जो नीचे दे रखा है डायग्राम, वर्ष 2020 में 5 अलग अलग कंपनियों, ये इनके नाम दे रखे हैं, द्वारा निर्मित 2 अलग अलग बैगों, यानी औपचारिक और आकस्मिक की संख्या को दर्शाता है, यानी फॉर्मल एंड कैजुअल की। और साथ ही 5 अलग अलग कंपनियां द्वारा निर्मित औपचारिक बैगों की, यानी फॉर्मल बैगों की संख्या का 2/3 भाग भी दिया गया है। समझ गए। चलो एक बार मैं दिखाता हूँ डायग्राम, ये दे रखा है, ठीक है। चलो इसको समझने की कोशिश करो। इसमें क्या दे रखा है हमें, ये जो नीले कलर से दे रखा है, नीली लाइन ये रही, दिख रही होगी, ठीक है। एंड जो रेड कलर से दे रखा है, ये रेड कलर वाली लाइन ये रही, समझ गए। रेड है ना ये, रेड या मतलब जो भी है, वो नीले कलर से दे रखा है, ये वाइट या ब्लैक समझ लो इसे, ठीक है। तो नीले कलर से दे रखा वो क्या है, ये चेक करो। द नंबर ऑफ फॉर्मल एंड कैजुअल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि फॉर्मल और एंड कैजुअल 2 बैगों की बात हो रही है, और दोनों बैगों का जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है टोटल, वो दे रखा है। यानी कि ये आई के कंपनी है, नाइक को आइक बना दिया है, आई के कंपनी द्वारा 1440 बनाए गए हैं। दोनों बैगों की बात हो रही है, कैजुअल एंड फॉर्मल दोनों, क्योंकि नीला वाला दोनों को टोटल दिखा रहा है, ठीक है। एंड नीचे वाले क्या दिखा रहा है, 2/3 पार्ट ऑफ द फॉर्मल बैग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि ये जो दे रखा है ना, आई के द्वारा 540 जो फॉर्मल बैग बनाए गए थे, ठीक है, उसका 2/3 भाग दे रखा है। यानी कि मान लो फॉर्मल बैग कुछ भी बनाया हुआ, मानो एक्स फॉर्मल बैग बनाए गए हैं आई की कंपनी द्वारा, उसका 2/3 भाग 540 है। तो जब 2/3 भाग 540 है, तो हम इसे टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितना बना रखा है फॉर्मल बैग, ठीक है। इससे पहले तो हम इसे टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो टेबल ये रही, कंपनी ऑफ बैग्स आई के, डेडिडास, गीला, पाटा, लूमा, ये कंपनी के नाम है, ठीक है। एंड उन्होंने टोटल नंबर दे रखा है फॉर्मल एंड कैजुअल टोटल, जो कि ब्लू लाइन से प्रेजेंट कर रखा है। तो हमने लिख लिया, आई के द्वारा 1440, डेडिडास द्वारा 960, गीला द्वारा 580, पाटा द्वारा 1040, लूमा द्वारा 1250, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। एंड अब मैंने क्या करा, जब ये जो डेटा दे रखा है, ये फॉर्मल एंड कैजुअल दोनों का है, तो मैंने फॉर्मल एंड कैजुअल अलग अलग निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें एक चीज़ और दे रखी है, फॉर्मल वाले बैग का 2/3 भाग दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। तब अब एक यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है कि जब 2/3 भाग दे रखा है, तो हम टोटल संख्या कैसे निकालें, क्योंकि भाई 1440 में से फॉर्मल कितने हैं टोटल, उसने 540 दे रखा है कि आई के द्वारा 540 फॉर्मल बैग बनाए गए हैं, लेकिन वो 540 टोटल फॉर्मल बैग नहीं है, वो मान लो एक्स बनाया गया था, ठीक है, आई के द्वारा एक्स बनाया गया था। तो उसने क्या करा, एक्स का 2/3 भाग करा, वो आया 540। अब हमें ये जानना है कि एक्स था कितना, ठीक है, ये पता करना है, ठीक है। चलो फिर मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आप लोगों को। मान लो हमें दे रखा है कि आई के कंपनी द्वारा फॉर्मल बैग की बात हो रही है, ठीक है, फॉर्मल बैग के द्वारा वो आई की कंपनी ने फॉर्मल बैग बनाए हैं। अब वो बनाए हैं एक्स, अब वो एक्स कितना हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने ये बोला है कि एक्स का 2/3 भाग, एक्स का 2/3 भाग 540 है, ठीक है। ये उसने हमें बोला है, साफ साफ बोला है। ये देखो, आई के ने 540 बनाया है फॉर्मल बैग, यहाँ पे देखो 2/3 ऑफ द फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड, है ना। तो उसने जो टोटल बनाए हैं हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, लेकिन उसने ये बताया कि आई के द्वारा जो एक्स है, जितना भी हो पता नहीं, एक्स का 2/3 भाग 540 है। तो अब इसके द्वारा हम निकाल लेंगे एक्स कितना है टोटल, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो चलो यहाँ पे क्या बोल रखा है, हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स 540 गुणे 3/2, ये हमारा आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27, इसे 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा x बराबर
8100। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो अब जब किसी यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब देखो मैंने एक का निकाला, आई के का निकाल लिया, इतनी कैलकुलेशन की। अब आप क्या करोगे, अब एडिडास का निकालोगे, 960 का भी सेम ही करोगे। 960 हमें दे रखा है, ठीक है, क्योंकि मान लो कोई एक्स एडिडास ने एक्स बनाया जिसका 2/3 960 दे रखा है, तो एक्स गुणे 2/3 बराबर 960 ये करोगे, फिर से सॉल्व करोगे तो फिर एडिडास का मान आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। फिर आप गीला के लिए भी यही करोगे, फिर पाटा के लिए भी यही करोगे, लूमा के लिए भी यही करोगे, तो हमारा टाइम तो इसी में बीत जाएगा, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। अब पहली बार आया इस टाइप का क्वेश्चन, अगली बार आएगा, मान लो अगली बार किसी ने कोई सेट आया जिसमें हमें बोल दिया कोई संख्या दी है जिसका 6/5 हमें दे रखा है, या फिर छोड़ो 5/6 दे रखा है, मतलब कुछ भी दे रखा हो, 6/5 भी दे रखा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हालांकि नीचे बड़ा होता है, ठीक है। तो 5/6 दे रखा है, ठीक है। तो अगले सेट का बता रहा हूँ, हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लो कोई अगला सेट दे रखा है ये सीखने के बाद, ठीक है। तो उसमें बोला है कि किसी संख्या का 5/6 दे रखा है, तो हम टोटल संख्या निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे, मान लो 5/6 540 ही दे रखा है किसी संख्या का, ठीक है। तो हमें टोटल संख्या निकालने की, टोटल संख्या क्या थी वो, तो हम क्या करेंगे 540 में जो नीचे है उससे गुणा करेंगे और जो ऊपर है उससे भाग करेंगे, तो वो टोटल संख्या निकल के आ जाएगी। समझ गए? तो मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो उसका बस उल्टा कर देते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है हमें, 2/3 दिया 540। अब टोटल संख्या निकालने के लिए 540 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। सेम डेडिडास के लिए भी यही काम करेंगे। देखो 960 है, सॉरी 240 है, तो 240 हमें क्या दे रखा है, हमें 2/3 दे रखा है 240, ठीक है। तो हम टोटल संख्या कितनी थी हमें नहीं पता, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। एंड में तो हमने यही काम करा ना, देखो यहाँ पे 540 में 2 से भाग करी, 3 से गुणा करी, तो सब में हमें यही काम करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोटल संख्या कैसे निकालें, ठीक है। किसी संख्या का कोई पार्ट दे रखा है कितना भी हो, तो उसका टोटल संख्या कैसे निकाले ये मैंने सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 7 मिनट में इतना सा हुआ है यार, चलो खैर छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। तो हम फटाफट कर लेंगे काम। फॉर्मल संख्या की बात हो रही थी, फॉर्मल बैग की बात हो रही थी, तो आई के का तो हमने निकाल लिया, 540 हमें दे रखा था 2/3, हमने टोटल संख्या निकाल ली, टोटल कितने निकल के आई 8100, ठीक है। अब हमें डेडिडास का चेक कर लेते हैं। डेडिडास का हमें 240 दे रखा है 2/3, तो इसका टोटल संख्या कितनी होगी हमें नहीं पता, तो 2/3 दे रखा है, यानी कि 2 से भाग करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 2 से भाग करो 120 आएगा, और 3 से गुणा 12×3 36, 360 आ जाएगा। समझ गए? एंड फिर यहाँ पे भी यही काम करो, 480 है, 480 का 2 से भाग करो, तो ये आ जाएगा हमारा 240, और 3 से गुणा कर दो, तो 60 और 4×3 12 72, 7000 वो 720 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 360 में क्या करना है, 2 से भाग और 3 से गुणा, तो इसका 18 आ जाएगा, 18 54, 540 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें 500 में भी यही करो, 2 से भाग 3 से गुणा, 2 से भाग करेंगे 250 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 250, 25 में 75, 750 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने टोटल निकाल लिया, हमें दे रखा था 2/3 भाग, लेकिन 2/3 से हमने ये सारी टोटल निकाल ली कि आई के ने 8100 बनाए, डेडिडास ने 360 बनाए, गिला ने 720 बनाए, पाटा ने 540, लूमा ने 750। फॉर्मल बैग्स की बात हो रही है। अब हमें ये वाली संख्या जो दे रखी है टोटल दे रखी है फॉर्मल एंड कैजुअल की, और फॉर्मल हमने ये निकाल लिए जो मैं डेटा दे रखा था सेट ग्राफ में, ठीक है। तो जब टोटल में से 8100 फॉर्मल है तो बचे हुए कैजुअल होंगे, तो घटा लेते हैं, ठीक है। 0 हो जाएगा, घटा लेंगे, फिर ये 4 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 1, अरे सॉरी उल्टा घटाना था, गलती कर दी, ओहो चलो यहाँ एक बार घटा लेते हैं, ठीक है। कितना था हमारा 8100, अच्छा गलत तो नहीं है, 8001, कुछ गड़बड़ लग रही है कुछ, अरे ये 8100 नहीं 810 होगा यार, ये 810 होगा, तभी तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ठीक है। 810 है ये, क्योंकि 8100 यानी 8100, ये तो 1400 ही है, 1440, 810 है ना, 27 81, हाँ ठीक है 810 होगा ये, ठीक है। चलो गलती हो गई देखो, तो आप घटा लो इसको, 0 और 4 में से 1 गया 3, और 3 4 में से 14 में से 8 गया 7, 730 हो जाएगा, ठीक है। चलो 14 में से 8 गया 700, 14 में से 8 गया 8 से 14 यार 6 होता है,
पूरा गंदा गंदा हो गया। 630 ही होगा, ठीक है। अब इसमें घटा लो, 60 से 60 चला गया, 9 में से 600 हो जाएगा, 80 में से 20 गया 60 आ जाएगा, और 15 में से 7 गया यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 में 40 चला गया 500 आ जाएगा, ठीक है। एंड 50 में से 50 चला गया, 12 में से 7 गया तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारी टेबल बनी ये बन गई, ठीक है। अब इस टेबल को रखेंगे, इसी की सहायता से आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमने टेबल बना ली। देखो, ग्राफ को समझना मुश्किल होता है बस, उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है। एक बार टेबल बना लो, ईजी हो जाता है। चलो उसे कर लेते हैं। आउट ऑफ द नंबर ऑफ कैजुअल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पाटा एंड लूमा, 87.5% of the bag are sold. The number of casual bags unsold in Pata is 65, and find the difference between the number of casual bags sold in Luma and Pata. ठीक है, समझ में आया? हिंदी में समझा देता हूँ एक बार। पाटा और लूमा द्वारा निर्मित कैजुअल बैगों की संख्या में से कितने हैं, पहले ये चेक कर लो। पाटा और लूमा की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने अभी हमने टेबल बनाई है। पाटा ये रहा, लूमा ये हो रहा, ठीक है। तो पाटा और लूमा द्वारा निर्मित कैजुअल बैगों की संख्या, पाटा और लूमा द्वारा निर्मित कैजुअल बैग कितने हैं, 500, यानी कि 1000। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पाटा और लूमा की बात चल रही है, इसमें इसके द्वारा जो निर्मित कैजुअल बैग की बात हो रही है। कितने हैं दोनों, इसके भी 500, इसके भी 500, तो टोटल कितने हो गए, 1000, ठीक है। समझ गए इतना सा। अब आगे क्या कह रहा है, बैगों की संख्या यानी कि 1000 में से 87.5% बैग बिक जाते हैं, यानी सोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो 1000 का 87.5% बिक गया, तो इसमें से यानी कि सोल्ड हो गए, 1000 में से सोल्ड हो गए एंड अनसोल्ड। तो सोल्ड कितने हुए, 87.5%, ठीक है। तो मैंने सिखा रखा 1000 का 87.5% कितना होगा, 875, ठीक है। तो बिके कितने, 875। अब 1000 में से 875 बिके तो बचे कितने, जो नहीं बिके वो कितने, हाँ, तो 875 में तो 125 नहीं बिके, ठीक है। अब इस 125 में पाटा वाले भी हैं, लूमा वाले भी हैं, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे पाटा लूमा दोनों की बात थी, हमने दोनों को जोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि इस टोटल संख्या का 87.5% बिक जाता है और बचे हुए नहीं बिकते। तो 87.5% 875 हुआ, 875 1000 में से घटा देंगे तो 125, यानी कि 875 बिक गए इन दोनों के मिला के, और इन दोनों के 125 नहीं बिके, ठीक है। तो ये 125 इसमें पाटा भी है, इसमें लूमा भी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि और फिर लूमा और पाटा में बेचे गए, हाँ, 87.5% बिक जाते हैं। पाटा में ना बिकने वाले कैजुअल बैगों की संख्या 65 है, यानी कि वो साफ साफ कह रहा है कि पाटा में ना बिकने वाले, यानी कि अनसोल्ड की बात कर रहा है। पाटा में ना बिकने वाले बैगों की संख्या कितनी है, 65। तो भाई 125 में से पाटा 65 है, तो जो 125 में से जब तुम 65 घटा दोगे तो ये लूमा आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 5 गया, यानी कि 60, ये मिल गया। अब पाटा के हमें अलग मिल गए, लूमा के अलग मिल गए, टोटल 125 हो गए जो नहीं बिके। तो पाटा के 65 नहीं बिके, लूमा के 60 नहीं बिके, ठीक है। और दोनों के थे कितने टोटल कैजुअल बैग की बात हो रही है ना। देखो अब आगे क्या कह रहा है, और फिर लूमा और पाटा में बेचे गए कैजुअल बैगों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। तो अंतर तो हम तभी ज्ञात कर पाएंगे ना जब लूमा का हमें अलग से पता हो कि कितने बिके, और पाटा का अलग से पता हो कि कितने बिके, ठीक है। चलो, लेकिन इन दोनों ने बनाए कितने थे, कैजुअल बैग 500 बनाए थे, दोनों ने बराबर बनाए थे, ठीक है। अब 500 में से कहाँ गया, हाँ, इसने भी 500 बनाए थे, इसने भी 500 बनाए थे, जिसमें से 65 नहीं बिके और इसके 60 नहीं बिके। तो बिके कितने, 65 माइनस कर दो, 500 में से 65 गया तो 435, 500 में से 60 गया तो 440। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, बस इन दोनों के बीच का वो हमें बता देना है, कितना, वो 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, शुरू से जो समझाया है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पहला क्वेश्चन करने में तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। डीआई इतना ईजी टास्क नहीं है, ठीक है, टफ लग जाता है अगर तुम ईजी मतलब एक एक स्टेप नहीं समझोगे तो टफ लगने लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। चलिए, तो पहले आंसर हमारा आ गया 5। अब हम चेक कर लेते हैं कि 5 हमारा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन है 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए,
ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ 16.66% एंड 25% ऑफ द फॉर्मल एंड कैजुअल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय गिला आर डिफेक्टिव एंड then the number of non-defective casual bags manufactured by Gila is what percent more or less than the number of non-defective formal bags manufactured by Gila। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हिंदी में एक बार देखो। यदि गिला यानी कंपनी का नाम है द्वारा निर्मित औपचारिक यानी फॉर्मल और आकस्मिक यानी कैजुअल बैगों में से क्रमशः 16.66% और 25% दोषपूर्ण है यानी कि डिफेक्टिव पीस हैं वो, और फिर गिला द्वारा निर्मित गैर दोषपूर्ण आकस्मिक कैजुअल पहले पूछ रहा है, यहाँ पे फॉर्मल और यहाँ पे कैजुअल, तो यहाँ पे कैजुअल पहले पूछ रहा है। कैजुअल बैगों की संख्या गिला द्वारा निर्मित गैर दोषपूर्ण यानी कि जो बेकार नहीं है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल बैगों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या रहा है वो काम करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि गिला द्वारा दिख रहा है ना, एक मिनट थोड़ा सा साइड करते हैं, दिख रहा हूँ। गिला द्वारा बनाए गए हैं फॉर्मल एंड कैजुअल, ठीक है। अब कितने कितने ये चेक कर लो एक बार। गिला द्वारा फॉर्मल बनाए 720 और कैजुअल बनाए 860, ठीक है। 720 ये 860, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो फॉर्मल है यानी कि औपचारिक यानी पहले क्रमशः बोल रहा है ना, तो जो पहले औपचारिक यानी फॉर्मल की बात हो रही है, आकस्मिक वो बाद में। तो ये 16.66% पहले दिया है तो ये फॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है। तो 16.66% एंड 25% भी दे रखा है। ये जो है ना ये डिफेक्टिव हैं, DIFECTIV डिफेक्टिव पीस हैं, ठीक है। और नॉन डिफेक्टिव हम निकाल लेंगे, तो पहले ये निकालो कि 16.66% 720 का कितना है। 720 का 16.66% बेकार है और 860 का 25% बेकार है, ठीक है। मतलब गलत प्रोडक्ट बनाया है उसने। तो 16.66% 1/6 होता है, हम जानते हैं। तो 6 से इसको भाग कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120। 25 यानी 1/4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 215, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिफेक्टिव वाला, ये आ गया। तो नॉन डिफेक्टिव का क्या होगा, जब भाई 720 में से 120 उसने बेकार बनाए तो घटा दो, यानी कि 600 उसने सही बनाए। अब 860 में से 215 बेकार बनाए तो घटा दो, तो वो हमारा आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। तो 800 में से 200 गया 600 एंड 60 में से गया 50 और 45, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, हमने उसने जो डेटा दिया था उससे हमने ये और ये निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास गिला द्वारा नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 600 फॉर्मल वाले और कैजुअल वाले 645। अब वो पूछ क्या रहा है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिर गिला द्वारा निर्मित गैर दोषपूर्ण आकस्मिक बैगों की संख्या, गैर दोषपूर्ण यानी कि नॉन डिफेक्टिव, आकस्मिक यानी कैजुअल वाले 645 बैगों की संख्या गिला द्वारा निर्मित गैर दोषपूर्ण औपचारिक बैगों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। तो वो औपचारिक बैगों की संख्या से बात कर रहा है, वो औपचारिक बैग यानी कि फॉर्मल वाले से बात कर रहा है वो। तो वो पूछ रहा है कि ये वाला इससे कितना अधिक या कम है, तो जाहिर देख के लग रहा है अधिक है, इससे नहीं, इससे पूछ रहा है 600 नीचे आएगा। अधिक और कम की बात आती है तो दोनों का अंतर यहाँ पे लिखते हैं, 45 गुणे 100। हमारे रूल में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, आज है। 0 से 0 कर जाएगा, 6 7 42 पॉइंट यानी 7 दशमलव कुछ आंसर आएगा। आंसर में देखो 7 दशमलव कुछ है, 7.5 एक ही आंसर है हमारे पास, मोर अधिक दे रखा है वो भी सही है, ठीक है। तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा 7.5%, 7.5% ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अगर आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला है इफ़ एवरी ईयर द नंबर ऑफ कैजुअल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय IK इज इंक्रीज्ड बाय 14.28%, यानी इसकी वैल्यू होती है 1/7, ठीक है। एंड देन फाइंड 37.5% ऑफ द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय IK इन द ईयर 2021। अब मैंने पहली बार शुरुआत में बोला था कि हमें जो ग्राफ दे रखा है, यानी कि हमें जो ये डेटा दे रखा है ये 2020 का है, ठीक है। मैंने बोला था ना जब ईयर दिया होता तो याद रखा करो, 2020 का दिया था ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2021 में, एक हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। यदि प्रत्येक वर्ष IK द्वारा निर्मित कैजुअल बैग
की संख्या 14.28% की वृद्धि होती है, वो संख्या में 14.28% की वृद्धि होती है, हर साल की बात कर रहा है। तो 2020 में उसने बनाए थे 630 आईकी ने, कैजुअल बैग की बात हो रही है, तो वो अगले साल 2021 में कितना हो जाएगा, 14.28% की वृद्धि हो जाएगी। तो 14.28% कितना होता है, एक चीज़ देखो, आई के द्वारा बात हो रही है, ठीक है। और 2020 में हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, 2020 में उसने कैजुअल बैग कितने बनाए, 630 में उसने कैजुअल बैग बनाए, ठीक है। यहाँ पे कैजुअल बैग की बात हो रही है, कैजुअल बैग की ध्यान रखना, 630 उसने बनाए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हर साल 14.28% की वृद्धि हो जाती है। अब भाई सॉरी 14.28% की वैल्यू हमें मालूम है 1/7, वही तो रटी हुई होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में हमने कितनी सारी परसेंटेज वैल्यू रटी थी, ठीक है, तो ये भी रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो इसका हम अगर 14.28% निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि अगले साल कितना बढ़ा, ठीक है। तो इसका 14.28% यानी कि 7 से भाग कर दो, 7 नियम 63 भाई 1/7 गुणे 630, 7 नियम 63 यानी 90। तो हर साल वो 90 बढ़ता है। तो 2020 की बात कर रहा है, ये 2020 का डेटा है। तो एक अगले साल 2021 में कितना बढ़ा होगा, 90। तो 630 में 90 कर दो, कितना हो जाएगा, 630 में 90 जोड़े तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 720। तो ये 720 जो आया, ये हमारा डेटा आ गया 2021 का, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, वृद्धि होती है 2021 में ए के द्वारा निर्मित बैगों की संख्या का 37.5% ज्ञात कीजिए। 37.5% कितना होता है, ये 3/8 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 37.5% बराबर होता है 3/8, ठीक है। तो वो इतना कह रहा है कि जो 2021 में जो टोटल आए हैं इसका 37.5% निकाल दो। तो भाई 720 का 37.5% यानी 3/8, 8 नियम 72, 9 3 27, 270 होता है। कितना सा पूछा था, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पर आकर। 270 देखो, सेकंड ऑप्शन है ना हमारा 270, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लूमा इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ कैजुअल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिडास, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं हिंदी में एक बार। लूमा द्वारा निर्मित औपचारिक बैगों की संख्या यानी फॉर्मल बैगों की संख्या एडिडास द्वारा निर्मित आकस्मिक यानी कैजुअल बैगों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले लूमा बैग का फॉर्मल परसेंटेज पूछ रहा है, सॉरी फॉर्मल कितने बनाए लूमा द्वारा, लूमा ये रहा हमारा, फॉर्मल 750 बनाए, ठीक है भाई। लूमा ने फॉर्मल बनाए 750। अब एडिडास द्वारा आकस्मिक यानी कैजुअल, तो एडिडास ये रहा हमारा, कैजुअल बनाए 600, ठीक है। एडिडास ने बनाए हमारे कैजुअल 600, ये फॉर्मल है, ये कैजुअल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हाँ, जो ये 750 है 600 से कितना परसेंट अधिक है, ये पूछा है 600 से। तो 600 से पूछा है, इसका मतलब 600 नीचे रहेगा। कितना अधिक है, जब अधिक और कम की बात आती है दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, तो 150 अधिक है गुणे 100। हमारे मेथड में इसका कोई यूज़ नहीं है, तो 0 से 0 घटा, 15 कम 15, 15 चौके 60, 1/4 आया यानी कि 25%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर में देखो पहला ही ऑप्शन 25% है हमारा, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आइकी एंड एडिडास टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फॉर्मल एंड कैजुअल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिडास, ठीक है। यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है, आइकी और एडिडास द्वारा निर्मित औपचारिक बैगों की संख्या कितनी है भाई, ये पता कर लो पहले। आइकी और एडिडास द्वारा निर्मित औपचारिक बैगों की संख्या यानी कि फॉर्मल बैगों की संख्या कितनी है, ये रहा। आइकी और एडिडास द्वारा फॉर्मल बैग कितने हैं, 8 3 11 60 70 1170, ठीक है। तो आइकी प्लस एडिडास द्वारा फॉर्मल बैग कितने हैं हमारे पास, 1170, ठीक है। टोटल हो गए। आगे क्या कह रहा है, बैगों की संख्या तथा एडिडास द्वारा निर्मित औपचारिक और अनौपचारिक बैगों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी एडिडास की जो टोटल औपचारिक और अनौपचारिक, सॉरी हाँ गया, औपचारिक अनौपचारिक, हाँ लिखा तो यही है, आकस्मिक भी बोलते हैं क्या, ठीक है। तो एडिडास का इन दोनों का टोटल करके इसमें से डिफरेंस पूछ रहा है। इन दोनों का टोटल कितना है, 960, ठीक है। इसमें से 960 घटा दो, 11 में से 9 गया तो हमारा बचा 200, 60 में 70 210, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 210 हमारा फोर्थ आंसर है,
ठीक है, डन। इस सेट को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, मुझे मालूम है वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर सेट समझ में नहीं आएगा फटाफट करवा दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट लेके आता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे आकर, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो फिर भी बेझिझक पूछ सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट सेट लेके आते हम लोग। अब ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड सेट आज का, ठीक है। चलिए वैसे ही फटाफट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये तो चलो हटाओ। ये था डाटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न। कैलोरी जानते हो ना आप लोग, ठीक है। तो बाय टू इंडिविजुअल ए एंड बी ऑन, ये क्या है, ट्रेडमिल ड्यूरिंग 5 डेज। तो 5 दिनों का डेटा दे रखा है जिसमें ए और बी 2 लोग हैं जो अपनी अपनी कैलोरी बर्न करते हैं, उसका डेटा दे रखा है, ठीक है। 5 दिनों के दौरान ट्रेडमिल पर 2 व्यक्तियों ए और बी द्वारा जलाए गए यहाँ पे शब्द नहीं आना चाहिए, यहाँ पे उपयोग किए गए या फिर यूज़ किए गए ये तरीका आना चाहिए था, ठीक है। कैलोरी को जलाते थोड़ी है। जलाए गए कैलोरी की संख्या से संबंधित डेटा। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या दे रखा है। ये देखो कैलोरी बर्न का ग्राफ दे रखा है। चलिए एक थोड़ा सा नीचे कर दो। अब देखो ए और बी, ए प्रेजेंट कर रहा है जो ये स्क्वायर यानी बॉक्स बना है, ये ए वाला है। कहाँ कहाँ बना है बॉक्स, ये रहा बॉक्स ये रहा ये और ये। अब जो थोड़ा सा बॉक्स यानी स्टार टाइप से है वो बी को प्रेजेंट कर रहा है, स्टार 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 स्टार। समझ गया, इतना तो देखना आ ही गया हो आप लोगों को। हम काफ़ी दिनों से मतलब लाइन ग्राफ डीआई कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा को समझना तो आ ही गया होगा। अब ये पहले इसमें क्या चेक करेंगे, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90 यानी 20-20 का गैप है, ठीक है। और इनके बीच में लाइन कितनी है ये भी चेक कर लो, 1 2 3 4, 30 की लाइन नहीं दे रखी है, ठीक है। ये ध्यान रखना 30 के यहाँ पे या तो मिसप्रिंट होगा या फिर कुछ होगा, ठीक है। तो कितना दे रखा, 1 2 3 4, 20 का गैप है और बीच में 4 लाइनें हैं। इसका मतलब एक लाइन 5 को दर्शा रही है, 5 प्रेजेंट कर रही है एक लाइन, ठीक है। जैसे कि 30 और 35 40 45 50, ठीक है। तो इतना समझ गए कि एक लाइन 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ गए ना। चलिए अब ये रहा हमारा टेबल, इसमें टेबल बनानी जरूरी है। ये लिख दिया मैंने, डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 डे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ए और बी का अलग अलग डेटा लिख दो, ए ने कितनी कैलोरी बर्न की, बी ने कितनी कैलोरी बर्न की। तो मंडे को पहले ए का देख लेते हैं, ए कौन सा बॉक्स वाला, 50 कैलोरी बर्न की इसने मंडे को, ठीक है। ट्यूसडे को ये देखो ऊपर 190 में से एक लाइन नीचे, इसका तो एक लाइन 5 को प्रेजेंट करती है, तो 190 में से 5 घटा दो 185, ठीक है। वेडनेसडे को 90, थर्सडे को ये देखो 130 से एक ऊपर यानी 135, सॉरी 130 नहीं था वो। वेडनेसडे थर्सडे को ये रहा, ये बॉक्स ये रहा 170 और 2 लाइन नीचे, इसका मतलब 60, 160 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फ्राइडे को बॉक्स ये रहा, तो 170 से 2 लाइन ऊपर यानी कि 70 और 75 85, सॉरी 80 180 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का सेम तरीके से निकाल लेते हैं। अब ये बॉक्स बनाने में, सॉरी ये टेबल बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, इसको जितनी जल्दी बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये स्पीड अब आप पे डिपेंड करती है ना, समझ गए आप लोग। अब मैं तो थोड़ा इधर भी दिखा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, हालांकि जब मैं खुद करूँगा तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा मेरे को। मंडे को एम लिखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टी लिखूँगा, TUE, वेडनेसडे को WED, ये पूरा थोड़ी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हमें बस अपना काम निकालना है, तो जितनी जल्दी बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए। चलिए बी का निकाल लेते हैं। बी का हमने देखा कि हमें जो स्टार वाला है वो बी को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये 70 से एक ऊपर यानी 75। फिर ट्यूसडे को बी ये रहा हमारा 90 से 2 ऊपर यानी कि 100। वेडनेसडे को ये रहा, सॉरी ये रहा 130 से एक नीचे यानी 125, ठीक है। थर्सडे को स्टार ये रहा 130 से एक ऊपर यानी 135। फ्राइडे का ये रहा 150 से एक नीचे यानी 145। देखते ही एकदम दिमाग में आ जाएगी कितना लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मैंने बस देखते ही बता दे रहा हूँ कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना दी। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, टेबल समझ में आ गई होगी ना। चलिए, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय ए एंड बी टुगेदर ऑन वेडनेसडे एंड दैट बाय द सेम इंडिविजुअल टुगेदर ऑन ट्यूसडे। यानी कि बुधवार को ए और बी द्वारा जलाई गई यानी कि भाई यूज़ की गई या फिर उपयोग की गई कुल कैलोरी की संख्या
बुधवार को ए और बी द्वारा, तो बुधवार कहेंगे सोम मंगल बुध, वेनसडे ए और बी के टोटल कितना हुआ 100 और 10 इसमें दे दो, यानी 200, एक 215 हो जाएगा। अरे यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा दूसरे साइड का, ठीक है। तो ए और बी द्वारा बुधवार की बात हो रही है, तो बुधवार को हमारा डेटा कितना दे रखा है सोम मंगल बुध 90 और ये 190 100 200 215, ठीक है। 215 इन्होंने बर्न किया, समझ गए। एंड और मंगलवार को उन्हीं व्यक्तियों द्वारा, यानी मंगलवार को उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जलाई गई कुल कैलोरी की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो मंगलवार को उनके द्वारा जलाई गई, मंगलवार ये रहा, इन दोनों के द्वारा ये तो हो गया 285, ठीक है। तो मंगलवार को ए प्लस बी द्वारा 285, इन दोनों के बीच रेशियो बताना है, यानी कि 215 रेशियो 285, इसे काट लो कितना आ जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, दिमाग क्यों नहीं काम करता है। पहले 2 से काट रहे, चलो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, क्या हो गया मेरे को काम की नहीं कर, 5 से काटता हूँ यार, 5 से काटने से 5 से काटना, 2 से कहाँ कटेगा ये, सॉरी यार थोड़ा दिमाग काम नहीं करता, ठीक है एकदम से पता नहीं क्या हो गया। 5 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, समझ गए। इवन नंबर होता तो 2 से कटता, 5 से काटो 5 चौक 20 और 5 से 15, ठीक है। फिर से 5 से काटो 5 पंजे 25 और फिर बच्चा हमारे पास 4 5 नहीं 45, सॉरी 5 में 25 5 सत्ते 35, हाँ 43:7, ठीक है, वो 57, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें आंसर है 43:57 होना चाहिए यार, हाँ तीसरा ये रहा 43:57 दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। अच्छा यहाँ पे जो थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए सॉरी, ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम से दिमाग ऐसे समझो ब्लॉक हो गया हो। चलो फिर नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। इफ़ द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय ए एंड बी इंक्रीज्ड बाय 10% एंड बी 20% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे, यानी सैटरडे तो हमें दे नहीं रखा है, ये देखो हमारे इसमें सैटरडे नहीं दिया है, सैटरडे हम लिखेंगे क्योंकि सैटरडे की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक का डेटा दे रखा है, सैटरडे उसने बोला है, चलो अभी हिंदी में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो सैटरडे व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय द टुगेदर ऑन सैटरडे, ठीक है, यानी कि इनका निकाल के दोनों को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। यदि शुक्रवार से शनिवार तक ए और बी द्वारा जलाई गई कैलोरी की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हुई, यानी ए में 10% की और बी में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि फ्राइडे से शनिवार की बात कर रहा है वो, यानी फ्राइडे से जो है उससे शनिवार को ए में 10% की वृद्धि हुई और बी में 20% की वृद्धि हुई। तो 180 का 10% कितना हुआ 18, तो इसमें 18 जोड़ दो 10% की वृद्धि हो जाएगी, 118 198 हो जाएगा। इसका 20% कितना हुआ 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10 और 5 में 45 29, ठीक है। तो 145 में 29 जोड़ दो, 9 5 का 14 4 बचा हासिल 1 4 6 7 174, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के बताना कि कितना आएगा। तो 8 4 12 है, लास्ट में 2 आ रहा है, देखो लास्ट में 2 है 372। अच्छा कोई और तो नहीं है, नहीं एक ही ऑप्शन है जो जिसके लास्ट में 2 है, वो है 372, ठीक है, सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि जोड़ के देख लो इतना ही आएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 9 7 16 17 का 7 हासिल 1 2 1 3 372 आया। अब यहाँ पे हम 2-3 सेकंड बचा सकते थे ना, 2 देख के आंसर लगा के चले जाते आगे, तो यहाँ पे हमारे 3-4 सेकंड बच जाते हैं, ठीक है। तो हम जितना समय बचाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय ए ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर, एक साथ, यानी कि मंगलवार बुधवार और गुरुवार को मिलाकर ए द्वारा कितनी कैलोरी बर्न की गई है उसको टोटल जोड़ के बता दो, ठीक है। तो ए की बात हो रही है, ये रहा हमारा ए, मंगल बुध शुक्र, इन तीनों मंगल बुध बेफ है, ठीक है, यानी गुरुवार, इन तीनों को जोड़कर हमें बताना है कितना आएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है 425 440, यानी कि लास्ट में 5 और 0, देखो कितना आता है हमारा 1 2 3, यानी 5 लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। 5 2 ऑप्शन में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन कट गया, यानी कि ये 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। एंड 8 6 हमारा हो गया, ये तो जोड़ना 1 2 3, हाँ 8 9 17 6 23, यानी कि लास्ट में 35 आएगा, देखो लास्ट में 35 ये रहा, तीसरा ऑप्शन है हमारा, ठीक है 435, 1 2 और 2 बचा 2, ये रहा हमारा 435 आंसर आएगा, ठीक है। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, ईजी है कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन ये वाला सेट इसलिए लेके आया था ताकि आप लोग जो ऊपर डायग्राम दे रखा है उसको समझा सकूं, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसे फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें बोला इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय, क्या लिखा है, बी ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर इज 125, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय बी ऑन सैटरडे। ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कि यदि गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, अब शनिवार तो हमें दिया नहीं है, जैसे कि हमने टेबल बनाया, अभी देखेंगे, शनिवार को मिलाकर बी द्वारा जलाई गई यानी बर्न की गई कैलोरी की औसत संख्या 125 है, तो शनिवार को बी द्वारा जलाई गई कैलोरी की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो वो पूछना चाह रहा है कि शनिवार को, अच्छा ये गलत है, ठीक है, ये नहीं मानेंगे हम शनिवार को, ये इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये जिस क्वेश्चन में हमसे पूछा था उसका डेटा है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का डेटा अलग दे रखा है, हमें बस टेबल यहाँ तक दे रखी है, तो याद रखना जब भी, अब जैसे कि ये किसी टेबल में किसी क्वेश्चन में ये डेटा दे रखा था, तो इस डेटा को हम किसी अदर क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा था, हमें सिर्फ यहाँ तक का दे रखा था, तो क्वेश्चन में हम सिर्फ ये यहाँ तक का यूज़ करेंगे। ठीक है, सैटरडे को हम फिर से बनाएंगे, सैटरडे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बनाएंगे ना। ठीक है, तो इसमें बोला है साफ साफ कि गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, यानी कि बी का गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना है 135 प्लस 145 प्लस एक्स, इन तीनों को पूछ रहा है, इन तीनों का एवरेज कितना दे रखा है 125, इतना दे रखा है, एवरेज दे रखा है, इसका मतलब हम 3 से भाग करेंगे। इन तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं, हमें 3 टर्म्स दे रखी हैं 135 145 एक्स, ये 3 टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनका एवरेज 125 है, तो वो निकाला कैसे होगा, इनको जोड़कर 3 से भाग करके तो निकाला होगा, तो इनको जोड़कर 3 से भाग करके 125 आया, ये हमें दे रखा है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स का मान आ जाएगा, वही हमारा शनिवार होगा। ठीक है, शनिवार को कितनी कैलोरी बर्न की, तो 100 200 4 3 7 और 5 नहीं 280 हो जाएगा, तो 280 बराबर 125 गुणे 3, इधर बटे में था, इधर जाके गुणे में हो गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक एक स्टेप इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, और जब आप खुद किया करो ना तो स्टेप को स्किप कर दिया करो, जितना आप माइंड में कर सकते हो उतना ज़्यादा माइंड में करो, बस वही चीज़ लिखो जो आपको माइंड में याद नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये हालांकि मैं पूरा का पूरा बिना पेन चलाए कर सकता था ईजिली। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करा करो कि बिना पेन चलाए ये हो जाए आप लोगों से। ठीक है ना, चलिए, तो क्या हो गया 125 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 375, तो 280 सॉरी यहाँ प्लस में एक्स भी है। ठीक है, ये वाला एक्स भी है, तो 280 प्लस एक्स बराबर 375, इधर जाके घट जाएगा, तो यहीं पर घटा लेते हैं, 300 में से 200 चला गया 100 में से 80 चला गया 20, अब 20 और 75 95, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स का, और एक्स क्या है शनिवार, और वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शनिवार को बी द्वारा जलाई गई कैलोरी की संख्या कितनी थी 95 हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। ठीक है, और ये जो सेट है ना ये प्री लेवल का था। ठीक है, ईजी है इसीलिए बता रहा हूँ, प्री लेवल का ये मेंस में नहीं आएगा, ना ही पीयू में आएगा, ये क्लर्क लेवल का है। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। ठीक है, अभी कह रहा है कि अब इसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कुछ और कहना चाह रहा है, सोमवार से गुरुवार तक, अब तुम सोचो कि सोमवार से गुरुवार तक टोटल जोड़ के बता रहा है, नहीं, सोमवार से गुरुवार तक बी द्वारा जलाई गई कैलोरी की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी सोमवार से, तो सोमवार से पूछ रहा है, सोमवार को बी द्वारा 75, बी की बात हो रही है, और मंडे की बात हो रही है, मंडे को 75 कैलोरी बर्न की, गुरुवार तक, तो गुरुवार को कितनी कैलोरी बर्न की उसने, सोम मंगल बुध बेफ, यानी 135। ठीक है, तो उसने गुरुवार को करी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को उसने करा 135, तो वो ये पूछ रहा है कि उसने सोमवार से तुलना करनी है, यानी 75 नीचे आएगा, और कितना करना है इन लोगों ने, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5 से 5 चला गया, अब 130 में से 100 में से 70 60। ठीक है, अब इसे अगर हम इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 4/5, और 4/5 होता है 80%। ठीक है, 20% का 4 गुना 80%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 हमारा पहला ऑप्शन है। ठीक है,
तो ये हमारे दोनों सेट हो गए आज के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कल हम लोग एक सेट और लेके आएंगे या फिर एक वीडियो, उसके बाद हम लोग बार ग्राफ DI शुरू कर देंगे। ठीक है ना, चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।